ये म्यूजियम में टिकट विंडो है, पहले टिकट ले लेते हैं। टाइमिंग है 9:30 AM to 5:30 PM। इंडियन 60, फॉरनर 150। ये टिकट कुछ ऐसा है, इसका 60 रुपीज़ का टिकट ये म्यूजियम के लिए है बस। अब यहाँ पे शूटिंग चल रही है, शूटिंग बताएंगे तो कब तक चलेगी शूटिंग, पता है कुछ? शाम तक। यहाँ पे अंदर अभी शूटिंग चल रहा है किसी मूवी का, तो यहाँ पे जाना अभी अलाउड नहीं है। देखते कब तक होगा। ये म्यूजियम है क्या, ये चलते हैं अभी म्यूजियम में, देखते हैं भाई। ये म्यूजियम है बागोर की हवेली का। Right now I'm in Bagor Haveli, this in Udaipur. So today we're going to discover this Bagor Haveli and many other places also. But right now we have one guy with us, so we talk about the Bagor Haveli, who has built it and what was the purpose to make it. It's a beautiful place. इस हवेली के इतिहास में 4 महाराणाओं का बचपन इसी हवेली के अंदर बीता, जिसमें महाराणा सरदार सिंह, स्वरूप सिंह, महाराणा शंभू सिंह और महाराणा सज्जन सिंह जी, जिन्होंने शहर में सज्जनगढ़ पैलेस बनाया। इस सिटी के अंदर 186 हवेलियां हैं, उसमें बागोर की हवेली सबसे बड़ी है। मेरे पीछे जो आप वॉल स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये इस हवेली के वास्तुशास्त्र का मेन अट्रैक्शन है, जिसे 1 पीस ऑफ सैंडरॉक से होता है। ओके। आप इमेजिन करो, मोर देन 20 एलिफेंट इस रॉक को यहाँ लेके आया, फिर आर्टिस्ट क्राफ्ट्समैन ने इसको हैमर और चेसिल से क्राफ्ट किया। नीचे बनाया कमल का फूल, बीच में लगाया पानी के फुव्वारे, ऊपर जो राउंड शेप दिख रही है उसके अंदर उनकी कुल देवी का मंदिर है। जब कभी उनके अतिथि गेस्ट वगैरह यहाँ विजिट करते हैं, पानी के फुव्वारे बिना बिजली, पावर, इलेक्ट्रिसिटी के चलते हैं, तो वो कैसे चल रहे थे उसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे। क्योंकि राजस्थान में हवेली और राजमहल में अंदर एंट्रेंस एग्जिट होने के लिए 3 अलग अलग रास्ते होते हैं। एक रास्ता घर की जनानी, उनके रेस्पेक्ट, सिक्योरिटी, सेफ्टी के लिए, एक घर के मर्दों के लिए, एक नौकर चाकर, सिक्योरिटी गार्ड, सर्वेंट्स टू प्रोवाइड क्विक एंड फास्ट सर्विस। तो इस हवेली में हम मर्द वाले रास्तों से एंट्री करेंगे। मेरे लेफ्ट साइड में वो लेडीज़ वाला रास्ता है, उसकी तरफ से बाहर एग्जिट होंगे। और जो टेम्परेरी दरवाज़ा बंद किया हुआ है, ये नौकर चाकर, सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए था, जो हवेली में क्विक और फास्ट सर्विस सर्व करते हैं। हवेली के प्रवेश द्वार में सामने श्री गणेश जी का मंदिर है। 270 साल हो गए यहाँ एवरीडे पूजा हो रही है, और वही पुजारी काका आते हैं जिनके दादा परदादा इस हवेलियों में सेम जनरेशन अलग मंदिरों की पूजा करते थे। शाम को 6 बजे ये हवेली संग्रहालय म्यूजियम बंद होता है। फिर टूरिस्ट के एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ एक कल्चर शो और प्रोग्राम होता है 7 to 8 सामने खुले आंगन के अंदर। ना करो, इस हवेली में राजपूत लेडीज जो घूंघट पर्दा करती थी, सुबह उनका योगा, मेडिटेशन जस्ट बिफोर सनराइज इसी खुले आंगन में होता है। और उनकी स्पिरिचुअल एक्सरसाइज के बाद उन लेडीज़ के लिए एक छोटा स्विमिंग पूल था, जिसको वंस इन वीक लेडी सर्वेंट 100 ऑफ वाटर बकेट लेके आती, पूल में पानी भरती। आप राइट साइड में देखें, 2 सीढ़ियाँ बनी हुई है पूल में अंदर उतरने बाहर निकलने के लिए, उसके नीचे ड्रेन हॉल भी दिख रहा है। तो जब कभी इस पूल का पानी यहाँ से बाहर ड्रेन करते हैं, बाहर लगे पानी के फव्वारे बिना इलेक्ट्रिसिटी, पावर, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसी वाटर टैंक से चलते हैं। फिर इसमें नया और ताज़ा पानी डाला जाता है, इसको वापस रिचार्ज किया जाता है। इस हवेली में ये जो वॉल फ्रेस्को है, ये ऑलमोस्ट 130 ईयर्स ओल्ड है। अच्छा। क्योंकि इतिहास में ब्राह्मण परिवार के आर्टिस्ट राजा के लिए हिंदू देवी देवताओं की पेंटिंग बनाते हैं, क्षत्रिय राजा के लिए शिकार और युद्ध की पेंटिंग बनाते हैं, टू कीप द राइट सेंस इन द पेंटिंग। और जो परिवार राजा के लिए तमाशा, डांस, म्यूजिक से एंटरटेनमेंट करते हैं, वो राजा के लिए रोमांटिक, कामासूत्रा और एरोटिक्स की पेंटिंग बनाते हैं। तो आप देखो, ब्राह्मण का इमेजिन आकाश गंगा से देवी देवताओं को लग रहा है धरती पे विष्णु डांस कर रहे हैं, और इन सारी गोपियों को लग रहा है हमारा कृष्णा डांस कर रहा है। तो इन पेंटिंग्स में जो कलर्स लगाए जाते हैं, ये अरावलीज के अंदर मिनरल और रॉक फॉर्म में मिलता है। जितना भी वाइट कलर आपको इसके अंदर दिख रहा है, ये सारा लाइम, जिप्सम और चूना है। रेड कलर ऑक्साइड है, ब्लैक सारा कार्बन, और ब्लू जो है वो लैपिस, ग्रीन और येलो ये मेलाकाइट की लास्ट फॉर्म है। तो 5 से 6 बेसिक कलर्स होते हैं, उनको मल्टीपल कलर्स करके रंग बिरंगी वॉल फ्रेस्को पेंटिंग्स वगैरह बनाई जाती है। प्रेजेंट टाइम में इस हवेली के अंदर वेस्ट जोन कल्चर सेंटर का ऑफिस है। इंडिया के वेस्ट जोन में आने वाली 4 स्टेट, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा, इन 4 स्टेट के लोक कलाकारों का रजिस्ट्रेशन इसी हवेली में होता है। ये इधर 2 हैं ऐसे बैठने के लिए।
ये लेक पिछोला है और ऐसी ही सिटी में 7 मेन मेड आर्टिफिशियल लेक्स हैं। मानसून सीज़न में जब यहाँ हैवी रेनफॉल होता है, वहाँ सामने दूर अरावली पहाड़ों से एक नदी फ्रेश वाटर लेके पिछोला में आती है और यहीं से पानी हमारे राइट साइड में फुट ब्रिज के बाद 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th लेक में जाता है। फाइनली हम इसको एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं। तो लेक के ऑपोजिट साइड जितनी भी आपको छोटी बड़ी अलग अलग ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स देख रहे हो, ये सारी अलग अलग हवेलियाँ हैं। आज़ादी के बाद जब इनके डिसेंडेंट्स का पॉलिटिकल पावर डेमोक्रेसी में मर्ज हुआ तो उन्होंने अपनी हवेलियों को रेनोवेट करके होटल गेस्ट हाउस में कन्वर्ट कर दिया। सोर्स ऑफ इनकम टूरिस्ट से होने। ये वो जो ब्रिज है सामने, उस पे जाने का रास्ता है। फुट ब्रिज सर, यहाँ से आप निकलेंगे, स्ट्रीट से सामने पास करेंगे, फुट ब्रिज क्रॉस करके आप ऑपोजिट साइड आ जाएंगे। अच्छा, ये सामने ये क्या बना हुआ है ये इधर? हाँ, ये लेक पिछोला के बीच में जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं, जिसमें 3 साइड बड़ी बड़ी विंडो लगी हुई है, अंदर ग्रीन ग्रास, कुछ पिजन बैठे हुए हैं। ये स्टेट टाइम का एक रॉयल पवेलियन था। तो आप इमेजिन करो, जब कभी रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं तो मदर क्वीन, प्रिंसेस, नोबल वीमेंस उस पवेलियन में बैठती है और गणगौर घाट पे होने वाले रिलीजियस फंक्शंस, फेस्टिवल्स को अटेंड करती है। तो सिटी पैलेस से उनको यहाँ लाने ले जाने, उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिस बोट को यूज़ करते हैं वो सामने हैंगर करके पार किया हुआ है। ओके, 200 years old boat स्टिल इन यूज। वो जो ब्लैक कलर में है या वाइट कलर में है? सर ये ब्लू और रेड कलर का सामने। ब्लू रेड, वो अच्छा, हाँ वो उधर, वो ऐसे वहीं पे पार्क कर रहता है वो। वो रॉयल बोट अभी पार्क। अच्छा, ये जो लग रहा है वॉच टावर टाइप लग रहा है ये। और राजस्थानी भाषा में मेवाड़ मीन्स माय मदर लैंड। तो राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ की शाही राजगादी पे न कभी हमने मुगलों को राज करने दिया, न कभी फिरंगियों को। दिस लैंड वॉज ऑलवेज इंडिपेंडेंट टेरिटरी फ्रॉम सीन्स लास्ट 1500 ईयर्स। इसीलिए सर हिस्ट्री में उदयपुर के महाराणाओं के पास 3 अलग अलग ब्यूटीफुल पैलेस थे। विंटर टाइम में रॉयल फैमिली सिटी पैलेस में रहती। आफ्टर 4 months व्हेन वी हैव समर, द किंग ही वाज शिफ्ट हिज पैलेस इन द लेक, दैट वाज हिज समर पैलेस। ओके, एंड आफ्टर 4 months व्हेन वी हैव मॉनसून सीजन आफ्टर समर, तब अरावली के टॉप पे महाराणा सज्जन सिंह जी ने जो अपना कैसल बनाया था सज्जनगढ़, उसको टूरिस्ट मॉनसून पैलेस बोलते हैं। क्योंकि आप जानते हो इंडिया के अंदर मॉनसून इज़ अ मेटिंग टाइम एंड अ ब्रीडिंग टाइम फॉर द नेचर। सो दैट वाज द प्लेजर पैलेस ऑफ महाराणा ऑफ उदयपुर। सो इस म्यूज़ियम का जो लेडीज़ अपार्टमेंट है, इसको हमने रेनोवेट करके 1986 में हेरिटेज म्यूज़ियम के अंदर कन्वर्ट किया, जिसमें हमने राजपूत लेडीज़ का लिविंग लाइफस्टाइल, उनका कल्चर, कस्टम्स, उनके लेगेसीज, घूंघट, पर्दा हवेलियों में कैसा होता है, वो सारा डिस्प्ले किया हुआ है। तो बाहर से इसका आर्किटेक्ट आपको जितना ब्यूटीफुल दिख रहा है, अंदर से उसका डिस्प्ले बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो ये सारे नए स्कल्पचर्स एलिफेंट 2020-21 में बनवाए गए। ये कोविड के बाद बना हुआ है। ये जो न्यू स्टोन है, ये डिफरेंट पता लग जाता है इसको देख के कि ये स्टोन नया है। लुक एट दैट। नाइस। ये इस हवेली का जनाना महल, लेडीज अपार्टमेंट। फर्स्ट चैम्बर एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये वेलकम रूम, रिसेप्शन, ड्राइंग रूम, सिटिंग रूम, आसपास की हवेली से जो उनके रिलेटिव, सिस्टर, फ्रेंड्स वगैरह आती सभी। फैमिली के पास फर्नीचर नहीं था, वॉल टू वॉल कारपेट लगते, सिटिंग अरेंजमेंट सब कुछ जो है वो फ्लोर के ऊपर ही। इलेक्ट्रिसिटी पावर नहीं था, जिन विंडो से मैक्सिमम सनलाइट आती है उस पर बेल्जियम ग्लासेस, स्टेन ग्लासेस लगाए जाते हैं। ये जो आप कलर देख रहे हैं, येलो, रेड एंड ग्रीन, these are the primary colors, so these are the colors that create more colors, so that's why they put it here like this. हर चैम्बर को सेपरेट करने के लिए यहाँ बैम्बू ग्रास के कर्टन्स लगे हुए थे। आप इमेजिन करिए, व्हेन शी वाज क्लैप्ड, तब लेडी सर्वेंट्स अंदर आती, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज सब करती है। एंड आफ्टर सम टाइम व्हेन शी वाज क्लैप्ड वन, तो लेडी सर्वेंट्स को बाहर बैठना होता, दे हैव टू पुल एंड पुश द स्ट्रिंग्स, पैडल फॉर द फैन। दिस वाज द सीलिंग फैन। Okay, yeah. डिस्प्ले में रखे हुए 70% ऑब्जेक्ट लास्ट फैमिली ने यूज किया 1940 में। ये उनका कॉमन, ये है पीकॉक शेप्ड पानदान। पानदान पहले बहुत यूज होता था, जितने भी रॉयल आपको देखेंगे सब लोग पान के बहुत। ये कॉस्ट्यूम साइज जरी और गॉन से बने सितारों से। From the display we want to give you a right sense how it was in the history. उनका सारा कॉस्मेटिक, कुमकुम, सिंदूर, काजल सब सिल्वर की पॉकेट में रखते हैं। अगर रानी के कॉस्मेटिक में 1% भी केमिकल या एसिड होता तो सिल्वर का कलर डार्क हो जाता। इसलिए उनको सिल्वर प्लेट में फूड सर्व करते हैं। अगर कोई उनको पॉइजन या जहर दे रहा है उसका पता प्लेट में लगता है। चांदी को शुद्ध और पवित्र माना गया है। ये उनका हाईटेक स्पा और बाथरूम था।
तो पुरानी हेरिटेज पेंटिंग्स वॉल टू वॉल नीचे लगी हुई है। कोविड-19 में आर्टिस्ट ने इमेजिन किया, उनको मुल्तानी मिट्टी में बॉडी पैक, फेस पैक, ब्यूटी पैक्स लगाए। हमारे लेफ्ट साइड की जो पेंटिंग है, बिलीव योर राइट सेंस हाउ शी गॉट हर पेडिक्योर एंड स्मोक फ्लेवर टबाको। और ये उनका 16 श्रृंगार ड्रेसिंग सेंस। आर्टिस्ट विजुअलाइज इमेजिन कर रहे हैं, सारा केमिकल कलर लगाया हुआ है। मेरे पीछे जो आप गेट देख रहे हैं, यहाँ से सीक्रेट पैसेज अलग अलग स्लीपिंग रूम को कनेक्ट करते हैं। जो रानी पहले उठती वो पहले नहाती, मेकअप रूम में जाती, गेस्ट को अटैक, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सर्विस। रास का एक बहुत बड़ा सा पॉट है यहाँ पे। ये पता नहीं, ये पानी को शायद एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यूज होता होगा। ओवरनाइट इसके अंदर फ्लावर्स जो है वो रोज रखे जाते हैं पानी के साथ में, तो डे आफ्टर टुमारो दे यूज एज अ रोज वाटर, उसके लिए यहाँ पे ये रखा हुआ है। मानस संग और मीरा भाई के बारे में कुछ बताना है आपको, जितना पता है आपको थोड़ा सा। तो ये मीरा बाई का जो हिस्ट्री है, उनका जो भी कनेक्शन है मेवाड़ के अंदर, ये सारा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तो जब इनका शादी हुआ था तो बचपन से ये बिलीव कर रही थी कि लॉर्ड कृष्णा जो है वही मेरे पति हैं, वही मेरे हस्बैंड है और वही मेरे सब कुछ है। स्लोली उनका ये जो कृष्ण के साथ जो अटैचमेंट है, उनकी जो फीलिंग्स है, उनके रेस्पेक्ट जो है, वो एक धीरे धीरे भक्ति के अंदर, सो शी बिकम द डिवोशनल ऑफ द लॉर्ड कृष्णा। और फिर जो है ये अपनी लग्जरियस लाइफ को अवॉइड करके मथुरा, वृंदावन और वहाँ पे जो है जा करके कृष्ण भगवान के भजन और कीर्तन। ये लेडीज के एंटरटेनमेंट के लिए एक छोटा गेम जोन है। सामने उनके सिटिंग प्लेस, गॉसिप, चिट चैट और विंडो शॉपिंग करने के लिए छोटा छोटा विंडो खुलता, नीचे स्ट्रीट में मार्केट दिखता। मार्केट में खड़ा गैर मर्द रानी को नहीं देख सकता, तो कहने का मतलब उनका घूंघट, पर्दा सब जो है वो मेंटेन रहता था। तो ये चौसर। Nowadays that is known as Ludo. Okay. On my left hand side we have snake and letterboard game. Oh, that's nice. This is one of the oldest I have seen. The music box. Oh, this. Then we have colorful chessboard is over there. ये जो गेम है, ये से पता लगता है कि कितने पहले डिस्कवर कर, पहले भी लोग इसको। ये हमारे इंडिया के अंदर मोर और लेस 800 years ago before Christ. 800 before Christ, 3000 years old. Almost. और ये तो महाभारत के अंदर लूडो। इस पे लैंग्वेज कौन सा लिखा हुआ है? सर ये मायड़ लैंग्वेज है। अच्छा, मायड़ हिंदी से डिफरेंट है? देवनागरी लिपि हिंदी और हमारे मेवाड़ में मायड़ लैंग्वेज बोली जाती है। नाइस। म्यूजियम के इस स्टूडियो में हमने डिस्प्ले किया है शिव और पार्वती के आइडल्स, जिनको राजस्थानी ड्रेस में डेकोरेट किया है। संस्कृत में गण मतलब शिव, गौर मतलब गौरी। तो यहाँ होली के बाद चैत्र नवरात्रा में शिव और गौरी गणगौर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, जिसे मेवाड़ फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। एंड ऑफ फेस्टिवल हम इनके आइडल्स इमेज को लेक में विसर्जन नहीं करते, क्योंकि हिंदू मानते हैं शिव महाकाल है और हिंदू धर्म में देवी देवताओं का विसर्जन नहीं होता, सिर्फ उनकी शोभा यात्रा, कार्निवल्स होते हैं जिसे सभी वर्ण के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ये कृष्ण भगवान का मंदिर है, जिसमें अभी पूजा नहीं होती क्योंकि इसकी ओरिजिनल मूर्ति लास्ट फैमिली अपने साथ ले गई, तो हमने हाथ से बना के कृष्ण भगवान की पेंटिंग लगा रखी है, जिसे हम पिछवाई बोलते हैं। इसको हम फ्रंट डोर से भी एक्सप्लोर करेंगे। कावड़ जो था ये स्टेट टाइप का मोबाइल टेम्पल, चलता फिरता मंदिर। जब दादा दादी, नाना नानी या कोई हैंडीकैप लंबी ट्रैवलिंग नहीं कर सकता, तो एक आदमी इस मंदिर को गांव-गांव, घर-घर लेके जाता, कथा सुनाता, दर्शन कराता। फिर इसी आर्टिस्ट की जनरेशन ने 2010 में मंदिर के लिए, म्यूजियम के लिए ये जो मंदिर बनाया, ये 1 पीस ऑफ वॉलनट वुड से बनाया है। इसमें भी आप देखें ऊपर सीलिंग पे एक पंखा लगा हुआ है। जब कभी इस हवेली की रानी इस मंदिर में आती, रानी स्वयं पंखा करती, अपनी रॉयल सर्विसेज कृष्ण को खुद सर्व करती। इस वेसल्स में यमुना जल रखा जाता है, जो कृष्ण भगवान का प्रसाद बनाने में, भोग लगाने में यूज़ करते हैं। बाकी देवी देवताओं का प्रसाद गंगा जल से बनता है। इस हवेली में सबसे छोटी राजकुमारी का जन्मदिन सेलिब्रेट हो रहा था। उनके रिलेटिव उनके लिए अलग अलग गिफ्ट लेके आए।
तो उनकी मामा की तरफ से उनको चांदी का पलंग गिफ्ट हुआ, चाची और ताई ने उनको लकड़ी के फर्नीचर, नानी और दादी की तरफ से क्रिस्टल की क्रॉकरी मिली। ये मदर साइड से आपके सामने कुछ, और उनकी मौसी ने जो है उनको चांदी की सुराही शरबत के गिलास दिए, और जो उनके कजिन्स थे वो उनके लिए चॉकलेट बॉक्स, कैंडी बॉक्स, कुकी बॉक्स लेके आए और सामने डिस्प्ले किया। सामने इस हवेली में शीश महल का एंट्रेंस गेट है। ये ब्यूटीफुल ग्लास फ्रास्को जो आप देख रहे हो यहाँ पे, कांच और शीशे को तराश के प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ दीवार में चिपकाया जाता है। ब्यूटीफुल पेंटिंग बनाई जाती है। अंदर एंट्री करेंगे, शीश महल लेफ्ट साइड। एक स्टेप ऊपर चढ़ के देखिए, इस कमरे के अंदर जो खूबसूरत कांच की नक्काशी है। हिंदुस्तान में शीश महल के कॉन्सेप्ट ये थे, उनके पास पावर इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। दिन में ये कमरे सूरज की रोशनी से चमकते हैं। सनसेट के बाद जब अंधेरा होता, दीपक कोने में जलता, उसके रिफ्लेक्शन से सारे कांच चमकते हैं। उनके रूम में एक्स्ट्रा लाइट रहती है। आप यहाँ नोटिस कर रहे हो हर चैम्बर में वॉल फ्रेस्को नीचे लो लेवल पे बनी हुई है, क्योंकि उनके पास फर्नीचर नहीं था। वॉल टू वॉल कारपेट लगते हैं, सॉफ्ट कुशन्स, मैट्रेसेस, गाव पिलो रखे जाते हैं। मेरे पीछे कृष्ण भगवान की पेंटिंग बनी हुई है। इस पेंटिंग बनाने की टेक्निक हमारे मेवाड़ में लगभग 400 ईयर्स ओल्ड है, जिसमें कृष्ण का श्रृंगार और उनके पीछे बनाई जाने वाली पेंटिंग्स को पिछवाई कहा जाता है। तो आप नोटिस करो हर फ्रेम में कृष्ण भगवान एक ही पोजीशन में खड़े हैं। जो भी उनका श्रृंगार डेकोरेशन चेंज हो रहा है, दैट इज नोन एज पिछवाई। ये फैमिली का डाइनिंग पैसेज, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के लिए ये रास्ते ऊपर रूफटॉप पे जाते हैं, ये नीचे जाके किचन में कनेक्ट हो जाते हैं। घूंघट और पर्दा करने वाली लेडीज अंदर चैम्बर में बैठती, सास ससुर के सामने नहीं बैठती। लेडीज रंगीन कांच से बाहर देख सकती थी, बाहर खड़े गैर मर्द उनकी प्राइवेसी को एक्सप्लोर नहीं कर सकते। लेकिन जब कभी रिलीजियस फेस्टिवल, फंक्शंस, गेट टुगेदर पार्टी होती तो इसमें वेलकम ड्रिंक, खास से बनी शराब, मीठा शरबत, गुलाल, अबीर और भांग रखा जाता। आने वाले गेस्ट को उसको सर्व किया जाता। तो ये पुराने वेसल्स हैं, वो लास्ट फैमिली ने गिफ्ट किया है, जिसको हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ। ये कुछ डिफरेंट मेटल लग रहा है। ये मेटल ना कुछ स्पेशल है। ये कॉपर और पीतल यानी ब्रास, हाँ, मिक्स है। ब्रास को मिला के ब्रॉन्ज मेटल जिसको हम बोलते हैं। जब कभी हवेली में कोई गेट टुगेदर फंक्शन पार्टी होती, अपने मेहमानों के एंटरटेनमेंट के लिए डांस कॉन्सर्ट नीचे कोर्टयार्ड में होता, इस हवेली के राज दरबार उस विंडो पे बैठते हैं। द डे ऑफ द क्वीन इस विंडो में बैठते हैं। जितने भी उनके मर्द गेस्ट होते हैं नीचे वाले कॉरिडोर्स में सॉफ्ट कुशन्स कारपेट पे बैठते हैं। रानी की सखी सहेलियाँ, सिस्टर ऊपर वाले कॉरिडोर में यहाँ कारपेट पे बैठती और इन छोटी छोटी खिड़कियों से डांस देखती, ताकि उनका घूंघट बना रहे, रेस्पेक्ट मेंटेन रहे। हादी रानी, ये इसका पता है कुछ? ये sacrifice herself to motivate her husband to give it to स्टोरीज मैं अपने स्टाइल में लोगों को सुनाता हूँ, ताकि उनको हिस्ट्री का जो ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है उसको समझ में आए। ये हाड़ी रानी हमारे मेवाड़ में उतनी ही ब्यूटीफुल रानी थी जितनी रानी पद्मिनी थी, लेकिन इनका लिविंग फिलोसॉफी था किसी भी रिश्ते और धर्म से पहले हमारी मदरलैंड है। तो जब इनकी नई नई शादी हुई, इनके हस्बैंड गए बैटलफील्ड में, और वो बैटलफील्ड से लगातार एक मैसेंजर को भेज रहे थे, पता लगा क्या हो मेरी रानी सुरक्षित है या नहीं, और रानी से कोई निशानी लेके आओ। तो रानी को ये लगने लगा कि राजा का सारा कंसंट्रेशन मेरे फिजिकल अपीयरेंस, मेरे रूप, मेरे श्रृंगार में, वो वॉर को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। देन शी डिसाइड मुझे अपने रूप का बलिदान करना चाहिए। हेड ऑफ किया और ये थाल पहुंचाया बैटलफील्ड के अंदर हमारे एंसेस्टर्स के साथ। एक्चुअली सर हिंदुस्तान में मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं सुन के, मुझे गूज़बम्स आ हिंदुस्तान रहे में हैं। लोग ये बिलीव करते हैं कि कुल देवी ही हमें सेलेक्ट करती है और हमारे सेक्रीफाइस से नेक्स्ट जनरेशन को मोटिवेट करती है। तो हिंदुस्तान में नवरात्रा में जब जब कुल देवी की पूजा करते हैं, उन सारी वीरांगनाओं की भी पूजा होती है जिन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदरलैंड को सेक्रीफाइस किया। तो प्रेजेंट टाइम में इंडियन आर्मी लगी हुई है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, जैसलमेर पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर। तो इंडियन आर्मी की जो लेडी प्लाटून है, महिला बटालियन, उसका नाम हाड़ी रानी महिला बटालियन। इनके जो महाराजा थे, इनके जो हस्बैंड थे, वो के नाम क्या? रतन सिंह चुंडावत उनका नाम था। वो रतन हमारे सिंह। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के इंचार्ज थे। ये कौन से ईयर की बात नहीं है? कौन सर से? मैं उस टाइम में जो है यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर जो सुल्तान था वो औरंगजेब के टाइम, औरंगजेब 1500 के आसपास। हाँ, साउथ से जो है ये अटैक हो रहा था, और टाइम में फिर राजा ने इनको कहा कि यू आर द इंचार्ज, यू हैव टू गो टू द बॉर्डर टू प्रोटेक्ट आवर मदरलैंड। ठीक है।
ये इस हवेली में नीचे के स्टूडियोज़ में हमने 3 स्टेट्स की अलग अलग पगड़ियों का कलेक्शन रखा है। सामने एक मॉडल भी बनाया इस हवेली के लिए जो बड़ी यूज़ है, क्योंकि हिंदुस्तान में हमारे ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम ही रिफ्लेक्ट करते हैं हमारी जात, कास्ट, प्लेस, जॉब और रिलीजन को। इट मीन्स मैं अपनी पगड़ी का कलर और प्रिंट एवरीडे चेंज कर सकता हूँ। उसको बांधने पहनने का शेप और स्टाइल नहीं बदल सकता। हिंदुस्तान में हिंदू लेडी अपनी साड़ी का कलर और प्रिंट चेंज कर सकती है, उसको पहनने ओढ़ने का पैटर्न और स्टाइल नहीं बदल सकती। तो ओनली स्टाइल रिफ्लेक्ट हु इज हु इन द सोसाइटी। तो जस्ट फॉर एन एग्जांपल, हमारे राजस्थान में द मैन हु सेल काउ मिल्क, ये दूध बेचने वाला। देन वी हैव कैमल, कैटल, शीप, शेपर्ड्स, दे आर वेयरिंग लाइक दैट। द मैन हु वर्क इन एग्रीकल्चर आपके सामने है। ये ऊपर सर ये ऊपर हमारे मेवाड़ की अमरशाही बाग आप देख रहे हो। इस हवेली के जो डिसेंडेंट्स थे, दे आर वेयरिंग वेरी वेरी फैंसी टर्बन्स टू लुक मोर ग्रेसफुल इन द सोसाइटी। जंगल से लकड़ी काट के ला रहा है वुड पैकर, लकड़ी से फर्नीचर बना रहा है कारपेंटर, लोहार। अलग अलग जो मिनिस्टर्स थे उनकी पगड़ी, सामने मुनीम की पगड़ी रखी, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये अभी भी यूज में है। स्टिल इन यूज, ये still in use, yes. अभी भी यूज में आ रहा है। और ये जो फेस जो कवर किया हुआ है, ये किस लिए? जब कभी मुस्लिम लोग निकाह करने, शादी करने जाते तो सेहरा जो है वो बांधा जाता था, वो सामने की तरफ लगा हुआ है। ये महाराष्ट्र के लोग हैं, जिसमें आप देखें मेरे लेफ्ट साइड में ऊपर टॉप, ये पूना के ब्राह्मण जो होते थे, पुनहेरी पगड़ी पेशवाओं की हुआ करती। ये शिंदे शाही पगड़ी है। होलकर, गोपाल कृष्ण गोखले, छत्रपति महाराज शिवाजी, वासुदेव, और ये हम पठानों की पगड़ियाँ। गुजरात में पगड़ी देख के पहचान होती है राजकोट, काठियावाड़, जामनगर, जूनागढ़, भावनगर, अहमदाबाद और बड़ौदा के महाराज सियाजीराव गायकवाड़। तो गुजरात में जो क्ले पॉट, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला पॉटर, लोगों के कपड़े सिलने वाला टेलर, सोने चांदी की ज्वेलरी बनाने वाले ज्वेलर्स, जैन महाजन बनिए। तो हु इज हु इन गुजरात, ये उनकी पगड़ियाँ रिफ्लेक्ट कर रही है। इसमें से 20% तो यूज में है अभी भी। यहाँ हमने कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स डिस्प्ले किए हैं, जिसमें सामने सरोद रखा हुआ है, अमजद अली खान साहब। Then we have रबाब। अंदर आएंगे, सामने देखिए अलग अलग तरह के ड्रम्स रखे हैं, जिसमें तबला, पखावज, मृदंग, ढोलक। ये जो डबल ड्रम्स थे, ये नकारे थे अनाउंसमेंट अलर्ट के लिए। ऊपर रखी शहनाइयाँ, सामने रखी सारंगियाँ, जिसपे सूफी कलाम, भजन कीर्तन गाया जाता। अंदर रखा रुद्रवीणा। रुद्रवीणा हमेशा से 2 वेजिटेबल पम्पकिन से बनाया जाता है, क्योंकि हिंदुस्तान में 3 अलग अलग वैरायटी का पम्पकिन मिलता है। एक पम्पकिन जिसका शेल स्ट्रॉन्ग होता है, उसका म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बनता है। एक स्वीट, आगरे का पेठा, और एक जिसकी हम रूटीन लाइफ में सब्जी बनाते हैं। तो 3 अलग अलग वैरायटी के पम्पकिन इंडिया में मिलता है। ऊपर रखा लेफ्ट साइड में सितार, और हमारे राइट साइड में तानपुरा। तानपुरा में कम स्ट्रिंग होती है, सितार में ज़्यादा होती है, बिकॉज सितार इज़ अ क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसे पंडित रविशंकर शर्मा जो हमारे यहाँ के मास्टर हैं। देन बाहर जो आप बड़े बड़े वेसल्स नोटिस कर रहे हो, इसमें फैमिली के लिए एवरीडे खाना बनाया जाता था। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा इसलिए दिख रही है कि सेम क्वालिटी का खाना एवरीडे चैरिटी डोनेशन में जाता, और सेम क्वालिटी का खाना नौकरानी और दासी की फैमिलीज को भी सर्व होता है। बड़े चौड़े कोर्टयार्ड हैं इस हवेली के अंदर। सामने की तरफ एक छोटा सा विष्णु भगवान लक्ष्मी का मंदिर है। 270 साल हो गए एवरीडे पूजा होती है, और एवरी सैटरडे, हर शनिवार इनका श्रृंगार, डेकोरेशन पुजारी का चेंज करते हैं। तो जब कभी इस हवेली से लेडीज रानियाँ चैरिटी डोनेशन करने यहाँ से बाहर जाती हैं, तो उनके रेस्पेक्ट के लिए उनके ऊपर फ्लावर शावरिंग, पुष्प वर्षा इन दोनों विंडोज से होती है। ये कुआं कुछ कुआं सर, ये मीठे पानी का कुआं है। स्टिल इसमें वाटर लेवल जो है वो लेक पिछोला के बराबर रहता है। समर्स में जब लेक पिछोला ड्राई होती है तो इसका भी वाटर लेवल लो जाता है। मानसून सीजन में जब लेक पिछोला रिचार्ज होती है तो इसका भी वाटर लेवल अप हो जाता है। ये कितना पुराना? 25 फीट। कितना पुराना, कितना है, कब बना था? सर ये 1751, 1751 पुराना है। अच्छा। सर यहाँ हमने कुछ वेपन्स कॉपी किए हैं राजमहल सिटी पैलेस से।
पोर्ट्रेट में लगे 4 महाराणा का बचपन इसी हवेली में बीता। सरदार सिंह 4 साल महाराणा रहे, एक लड़ाई में शहीद हुए। नेक्स्ट टू लाइन स्वरूप सिंह की राजधानी पर रहे, फिर शंभू सिंह, और जिन्होंने सत्यगढ़ मानसून का सुना है महाराणा सिवन सिंह जी, इनका बचपन भी इसी हवेली में। इंडिया में जब भी आप अलग अलग ऐतिहासिक संग्रहालय को विजिट करते हैं, उसके डिस्प्ले में रखे हुए जितने छोटे हल्के शस्त्र और वेपन होते हैं, वो हमेशा से घर की लेडीज उनके डिफेंस और अटैक के लिए लाइक दैट। राजा और राजकुमार हमेशा से थोड़े हाईटेक वेपन यूज़ करते हैं, उनके सामने तीर कमान भाले बर्छे, लंबी छोटी दूरी में मार करने वाली बंदूकें, बुलेट प्रूफ जैकेट, सुरक्षा कवच। आप हमेशा नोटिस करोगे रॉयल फैमिली का सारा वेपन डेकोरेट होगा। वो इसलिए कि लड़ाई में कोई शहीद हुआ तो उसकी डेड बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए वेपन्स काम आता है। फिर जब मिलिट्री अपग्रेड होने लगी तब सोल्जर्स को बैच और स्टार्स लगने लगे। तो हमारे यहाँ के भील आदिवासी बाबू प्रेस के ऊपर अलग अलग शेप के तीर बनाते हैं, सामने देखिए डिस्प्ले में रखना है। नोटिस करें कुछ तीर सेंटर में आपको चंद्रमा जैसा दिख रहा है, उसके राइट और लेफ्ट में चम्मच स्पून जैसे हैं, कुछ नुकीले शार्प। वो इसलिए कि अकॉर्डिंग टू द शस्त्र शास्त्र बैटलफील्ड में किसी को वार्निंग करना, चैलेंज करना है, डराना होता, उसके लिए अलग अलग तीर छोड़ना अलग ताकि उसे चोट ना लगे, डर के भाग। गहरी चोट लगाने के लिए नुकीला शार्प, और सामने वाला बहुत एग्रेसिव अटैक कर रहा है तब उसके ऊपर चंद्रमा, ताकि सेम टाइम उसका हार्ट और लंग्स पंचर हो और ब्लीडिंग से आदमी एट द स्पॉट। तो जो क्षत्रिय अपना शस्त्र शास्त्र के अनुसार चलाता वही सच्चा क्षत्रिय कहलाता। जब कभी राजकुमारी शिकार खेलने जाती तो मेटल से बने तीर को यूज़ करती ताकि इनको बार बार रीयूज़ किया जा सके। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, राजकुमारी ने शिकार किया और शिकार गिरा दूर जंगल में, तो जो नौकर शिकार को ढूंढ के लाता राजा को तीर लौटाता, राजा खुश होकर उसको इनाम देते और तीर देख के गेस करते कि मेरी प्रिंसेस ने किस सिचुएशंस कंडीशंस में जंगल में हिरण का शिकार किया होगा। क्या घोड़े पे बैठ के उसको चेस्ट करके शॉट मारा या एट दिस स्पॉट शॉट किया, हल्का तीर है या लॉन्ग डिस्टेंस पे शॉट मारा। इट मीन शिकार उसकी पहुंच से दूर था। और राजकुमारी इतनी एक्सपर्ट हो गई कि हर बार दबे पाँव हिरण के पास जाके चंद्रमा एट दिस स्पॉट